भारत की आज़ादी की लड़ाई में आदिवासी क्रांतिकारी भी भारी संख्या में शामिल हुए। न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के कोने कोने से जल, जंगल, जमीन के लिए उन्होंने अंग्रेजी शासन से आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। झारखंड के क्रांतिकारी में हमारे शेख भिखारी भी शामिल थे। मेरठ में 10 मई 1857 को उठी सिपाही विद्रोह की लपट देश के अधिकांश हिस्सों में ब्रिटिश कुशासन को लीलने के लिए बेताब थी। झारखंड क्षेत्र में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लपट में आत्माहुति करने वालों में शेख भिखारी का नाम चिरस्मरणीय रहेगा। इस धरती की कोख में अमर शहीद शेख भिखारी को जन्म दिया, जिसने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों की उनके बर्बर यातनाएं सही और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। शेख भिखारी का जन्म रांची जिला के ओरमांझी थानांतर्गत खुदिया ग्राम में 1819 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता शेख पहलवान थे। इनके कुल के अग्रणी पुरुष थे शेख बिलंटू, जिनकी ख्याति वीर पुरुष के रूप में थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार यही शेख भिखारी के पिता थे। शेख बिलंटू को औरागढ़ राज से 12 गांवों की जागीरदारी मिली थी। कहा जाता है औरागढ़ नामक राज्य के राजकुमार ने एक इच्छा व्यक्त की थी कि इसे हिरण का दूध चाहिए। शेख बुलंदू ने जंगल से दूध देने वाली हिरण को पकड़कर उसे कंधे पर उठाकर राजकुमार के सामने पेश कर दिया था। महारानी ने प्रसन्न होकर के शाही तलवार और पगड़ी के साथ साथ 12 गांव की जमींदारी जागीर स्वरूप उन्हें प्रदान कर दी थी। जमींदारी के राजकाज के साथ साथ ये युद्ध कौशल, घुड़सवारी एवं सैन्य संचालन में भी निपुण थे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर टिकैत उमराव सिंह ने इन्हें अपना दीवान नियुक्त किया। 1857 के विद्रोह के समय इनकी उम्र 38 वर्ष की थी। हम आपके युद्ध कौशल से प्रभावित हुए, इसीलिए आपको बुलाया है। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं राजा साहब, आज्ञा दीजिए। आप योद्धा हैं, समझदार हैं। आपके जैसा वीर पुरुष को हमारे राज्य की बहुत जरूरत है। आप पे जान निछावर है। जान नहीं, हम चाहते हैं कि आप मेरे दीवान बने। ये मेरी सौभाग्य की बात है। अंग्रेजों ने हमारे क्षेत्र में प्रवेश करते ही हमारे लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इसे रोकना होगा। हम भी यही कहना चाहते हैं कि आपके जैसा वीर योद्धा ही इन शोषकों से लड़ने की रणनीति बना सकता है। राजा साहब, पहले इनके सेना को तोड़ना होगा, फिर रोकना होगा। हमारे यहाँ भी लोगों को अस्त्र शस्त्र विद्या में कुशल करना होगा। इनकी फूट डालो और शासन करो नीति से बहुत से राजा बर्बाद हो गए। इनकी सेना फिर से यहाँ कब्जा जमाना चाहती है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम अंतिम सांस तक इनसे लड़ते रहेंगे, पर हम गुलाम नहीं बनेंगे। आपसे यही उम्मीद थी। आज से आप हमारे दीवान हुए। जी। झारखंड के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम की पहली मशाल राजा उमराव सिंह की जमींदारी चूटूपालू घाटी में जली। डोरंडा रांची से हजारीबाग जा रही लेफ्टिनेंट ग्राहम की सेना चूटूपालू घाटी से गुजरते समय विद्रोह कर बैठी। इसका नेतृत्व जमादार माधव सिंह और सूबेदार नादिर अली खान ने की थी। सेना वापस रांची लौट चली। सर, सेना ने विद्रोह कर दिया है। तो कोला बंदूक सारे लूट के ले गए, वापस रांची की तरफ गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा सारा सामान को लूटकर कोई कैसे जा सकता है? हम एक एक को फांसी दे देगा। सर, ये लोग अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहे थे, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। इनका लीडर कौन था? किन के लीडरशिप में ऐसा हुआ? सर, जमादार माधव सिंह और सूबेदार नादिर अली खान के कमांड में ऐसा हुआ है। पर कोई है
जो इनके अंदर फूट डाल रहा है, इसका मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? वो कोई भी हो सर, लेकिन वो हमारा एंटी है। वो नहीं चाहता कि हम यहाँ पर रहें। वो हमारा दुश्मन है सर। उसका राजा का क्या नाम है? सर, टिकैत उमराव सिंह और उसका दीवान शेख भिखारी। टिकैत उमराव? ओके, उस पर नजर रखो और उसके एरिया पर कब्जा करने का प्लान बनाओ। ओके सर। इस विद्रोह को प्रेरित और प्रभावित करने में शेख भिखारी का बड़ा योगदान था। इसके अतिरिक्त विद्रोही सैनिकों के उपस्कर और अन्य सामानों को ढोने के लिए राजा टिकैत उमराव सिंह और दीवान शेख भिखारी ने अपने हाथी, घोड़े और मजदूर उपलब्ध कराए। विद्रोही सेना 2 अगस्त को रांची पहुंची। हम सब क्रांतिकारियों को मिलकर इन अंग्रेजों से रांची को मुक्त कराने के लिए सेना की मदद करनी होगी। टुट्टू पालू से रांची तोपों को भेजने में हम सब साथ हैं। हम अधिक से अधिक क्रांतिकारी रांची भेजेंगे। हम भी अपनी टुकड़ी लेकर रांची को प्रस्थान करेंगे। आप सब तैयार हैं? हाँ, साथ हैं। क्या आप लोग साथ हैं? हाँ, साथ हैं। हम सबको साथ मिलकर इन अंग्रेजों का विरोध करना होगा, क्योंकि ये हम पे शासन करना चाहते हैं, हम पे अत्याचार करना चाहते हैं। हम इनका विरोध, इनसे लड़कर, इनको हराकर हम आजाद रह सकते हैं। गरीब किसानों से लगान वसूलते हैं और हम पे अत्याचार करते हैं। इसलिए आप लोगों का साथ की जरूरत है। क्या आप हमें साथ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल साथ देंगे। देंगे। साथ देंगे? साथ देंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। हाँ, हम आजाद हैं। ये जल, जंगल, जमीन हमारा है। इन पे हक हमारा है। इनको विरोध करके, इनसे लड़के, इनको हरा के हम आजाद हो सकते हैं। कुछ भी हो, इस जमीन पे हम इनको कब्जा नहीं होने देंगे। हाँ, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। विद्रोही सेना 2 अगस्त 1857 ईस्वी में रांची पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उस समय छोटा नागपुर का आयुक्त डाल्टन था। विद्रोही सेना का डर अंग्रेजों में बना हुआ था। जान जाने के डर से ग्राहम डाल्टन और कुछ अंग्रेज रांची में छुपकर भागने का मौका देख रहे थे। सर, रांची में हमारा रहना ठीक नहीं। इन विरोधियों का कोई ठीक नहीं। हमको यहाँ से किसी भी हाल में निकलना होगा। सर, यहाँ के एरिया के विरोधी लोग हमारा दुश्मन बन गया है। सेना के साथ इस एरिया में अटैक करना होगा। एक एक को गोली मारना होगा। सर, पर हम लोग कितने लोगों को गोली मारेंगे? जो हमारा बात नहीं मानेगा, हम उसको गोली मार देगा। सर, इन विरोधियों के साथ शेख भिखारी को देखा गया है। इनको उसका सपोर्ट मिल रहा है। हम जानता है इसको कोई तो मास्टरमाइंड होगा। टिकैत उमराव को हम देखेगा, लेकिन पहले रांची पर अपना कब्जा कैसे बनाया जाए उसका प्लानिंग करना होगा। सर, पहले तो यहाँ से निकलना होगा। ये एरिया हमारे लिए सेफ नहीं है सर। ठीक है, रात में यहाँ से निकलने के लिए रेडी रहना। आज ही हम यहाँ से निकलेगा। ओके सर। कर्नल डाल्टन और लेफ्टिनेंट ग्राहम डोरंडा छोड़कर पिठोरिया के रास्ते हजारीबाग चले गए। शतरंजी बड़का गांव के ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को विद्रोहियों ने बहुत प्रयास कर राजा घोषित किया और छोटा नागपुर के पूर्व दीवान पांडे गणपत राय को सेना नायक माना गया। रांची को स्वतंत्र करा लिया गया। यह आवश्यक था कि अंग्रेजी सेना बल का रीइंफोर्समेंट रांची नहीं भेजा जा सके, इसलिए चूटूपालू घाटी के रास्ते को अवरुद्ध करना आवश्यक था। ये वही समय था जब एक तरफ वीर कुंवर सिंह और दूसरी तरफ ठाकुर विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय चतरा में अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी भी अंग्रेजों के लिए मुसीबत बन रहे थे। हम सबको चाहे कुछ भी हो जाए, चट्टू पालू घाटी से इन अंग्रेजों को या इनके सेना को रोकना होगा और रांची में कब्जा हमारा ही होगा। अंग्रेजों ने फिर से
भीतर ही भीतर रांची में कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। रेजिमेंट की सेना से मदद लेकर इसी रास्ते से रांची तक पहुंचना चाहती है। फूट डालो राज करो कर नीति अपनाकर हमको आपस में लड़वाना चाहती है, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। हाँ, ऐसा होने नहीं देंगे। ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे ही लोगों को अंग्रेज अपनी सेना में शामिल कर हमसे ही लड़वाना चाहते हैं। हमें अपने लोगों को वापस लाना होगा। हजारीबाग के जेलों में बंद हमारे क्रांतिकारियों को धावा बोलकर वहां से छुड़ाना होगा। आप लोग सब साथ हैं? हम साथ हैं। साथ हैं? हम साथ हैं। आप लोग साथ हैं? हम साथ हैं। हम कमजोर नहीं हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी को हम पर नाज होना चाहिए। देश के कोने कोने में अंग्रेजों का विरोध किया जा रहा है और हमें और जगहों से सहायता मिल रही है। रांची उनका मुख्यालय है, पर उनका पैर हम यहाँ जमने नहीं देंगे। हाँ, हम लोग सब तैयार हैं। ऐसा ही होगा। क्रांति की गूंज इतनी होनी चाहिए कि अंग्रेज डर जाए। ऐसा ही होगा। 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 सही होगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। शेख भिखारी का महत्वपूर्ण कारनामा था चूटूपाली घाटी की नाकाबंदी, और अब टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी की ओर अंग्रेजों का ध्यान गया। छोटा नागपुर के आयुक्त डाल्टन की धमकियों की तो इन लोगों ने कोई परवाह नहीं की। राजा टिकैत उमराव सिंह एवं दीवान शेख भिखारी के संयुक्त प्रयास से इस महत्वपूर्ण मार्ग को बाधित रखा गया, परंतु 11 अगस्त को विद्रोही सेना ने वीर कुंवर सिंह की सेना में सम्मिलित होने के लिए चतरा के रास्ते रोहतासगढ़ की ओर प्रस्थान किया। डोरंडा छावनी खाली हो गई। बहुत कठिनाई से कर्नल डाल्टन और अंग्रेजी सेना 23 अगस्त को वापस डोरंडा रांची आ सकी और रांची के क्षेत्र में प्रशासन पर पुनः अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित किया जा सका। सर, शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को रोकना होगा। ये इन विद्रोहियों का सरदार है। ये हमारे सेना में विद्रोह करवाया। हमारा तोप, हमारा गोली, हमारा बंदूक सब छीन लिया। अगर इसको रोका नहीं गया तो हमको यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। सर, टिकैत उमराव यहाँ का राजा है। सब कोई उसका बात मानता है। शेख भिखारी उसका खास आदमी है। हमारा ताकत के सामने कोई कुछ नहीं है। इसको अरेस्ट करो। सर, अभी नहीं। अभी अरेस्ट करने से विद्रोह बढ़ जाएगा। यहाँ से हमारा विद्रोही सेना चतरा की तरफ गया है। एक एक को अरेस्ट करने की तैयारी करो। सर, वे लोग बाबू कुंवर सिंह की सेना में भर्ती होने को गए हैं। इसका मतलब वो रोहतास जाएगा। इससे पहले चतरा में अटैक कर दो और एक एक को अरेस्ट करने की तैयारी करो। सर, शेख भिखारी को भी उनके साथ देखा गया है। उसको भी गोली मार दो। किल हिम। वो हमारे सामने कुछ नहीं है। ओके सर। डोरंडा से निकली विद्रोही सेना चंदवार बालूमात होते हुए चतरा पहुंची, जहां इसे ब्रिटिश सेना का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानी या तो लड़ाई में मारे गए या फिर फांसी की सजा पाकर शहीद हो गए। शेख भिखारी इस लड़ाई से बच निकले और उन्होंने चूटूपालू की ओर प्रस्थान किया। 150 देसी सैनिकों को 3 अक्टूबर को फांसी दी गई। 77 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देने के बाद जमीन में गड्ढे करके दफन कर दिया गया। जय मंगल पांडे और नादी अली खान को 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी में फांसी दी गई। भारत माता की जय। 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 ये गोरे हमारे क्रांतिकारी भाइयों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये हमारा देश है। ये गोरे हमारे देश पर राज करना चाहते हैं,
मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे, ऐसा होने नहीं देंगे। नहीं होने देंगे। ठाकुर विश्वनाथ शाही, पांडे गणपत राय और भी अपने उन गोरे अंग्रेजों को चकमा देकर आ तो गए, पर वो लोग हम लोग को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हजारीबाग में मेजर विष्णु सिंह से मिलना होगा। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की बातों को रखने हम जाएंगे। पर आपको खतरा है, अंग्रेज कभी भी अरेस्ट कर सकती है। पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूँ, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं। आप इस लड़ाई के हमारे प्रमुख सैनिक हैं। अगर आपने सोचा है तो ठीक ही सोचा है। हमारे भाइयों की लाशें व्यर्थ नहीं जाएगी। इन गोरों को हमारा देश छोड़ के जाना ही होगा। अगर मैं मर भी गया तो मैं फिर से जन्म लूंगा, बार बार जन्म लूंगा और बार बार लड़ूंगा। जब तक देश इन गोरों से आजाद नहीं हो जाता तब तक मैं लड़ता रहूंगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! इसी बीच चाईबासा और पुरुलिया की क्रांति को कुचलने के लिए सिख सैनिकों की सहायता ली गई। हजारीबाग में पड़ाव डाले सिख सैनिकों के एक सिख अधिकारी मेजर विशुन सिंह को क्रांतिकारियों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने एक पत्र लिखा। इस गोपनीय पत्र के संवाहक बनने एवं विश्वनाथ शाहदेव के विचारों को रखने का महत्वपूर्ण कार्य शेख भिखारी द्वारा किया गया। यह प्रयास सफल भी रहा। सर, मेजर विष्णु सिंह ने हमारा साथ देने से इनकार कर दिया है। अब हजारीबाग पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? आई वांट हजारीबाग। हम इसी रास्ता से पलामू और चतरा को कंट्रोल कर सकता है। सर, शेख भिखारी ने उसे अपने में मिला लिया है। अब वो हमारे ठिकाने पे अटैक करने वाला है। शेख भिखारी को अरेस्ट करो, फोर्स रेडी करो। हम हजारीबाग को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। एनी हाउ हजारीबाग मुझे चाहिए। सर, हजारीबाग के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होगा। हम फोर्स कलकत्ता से मंगवा लेंगे, बट ये शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को एनी हाउ अरेस्ट करो। ओके सर। उधर 1855 के हूल विद्रोह के बंदी संथाल बड़ी संख्या में हजारीबाग जेल में कैद थे। हजारीबाग के जेल को तोड़कर संताल विद्रोहियों सहित अन्य बंदियों को आजाद करा लिया गया। स्वतंत्रता सेनानियों ने हजारीबाग को तकरीबन स्वतंत्र करा लिया, परंतु हजारीबाग के विद्रोह को बर्बरता से कुचल दिया गया और बड़े पैमाने पर नरसंहार किया गया। इन गोरों को हमें चुन चुन कर मारना होगा। इन गोरों ने हमारे वीर क्रांतिकारी भाइयों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये हमारा देश है, उन गोरों को हमें जिंदा नहीं छोड़ना है। देश हमारा, जमीन हमारा, जंगल हमारा, जल हमारा, फिर अंग्रेजों का गुलामी क्यों करें? नहीं करेंगे। मर जाएंगे लेकिन उनका गुलामी नहीं करेंगे। हम मर जाएंगे लेकिन इसी गुलामी नहीं सहेंगे। हाँ, नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! एक दिन अंग्रेजों को हमारा देश छोड़ के जाना होगा। हम रहें या ना रहें, क्रांति जिंदा रहनी चाहिए। क्रांति जिंदा रहनी चाहिए। भारत माता की जय! इन गोरों को छोटा नागपुर ही नहीं, पूरा देश छोड़ के जाना होगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हजारीबाग नरसंहार के समय जब टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे तो वो लोग तिलमिला गए और अपनी सारी ताकत उन्हें अरेस्ट करने में लगा दिया। किधर गया शेख भिखारी टिकैत उमराव? एनी हाउ उसको अरेस्ट करो। लेट्स गो। ओके सर। संताल विद्रोहियों को कुचलने के उपरांत
मद्रास सेना का कप्तान मैकडोनाल्ड हजारीबाग से चुटुपालू की ओर बढ़ा। शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह ने अंग्रेज फौज को रोकने की पुरकश कोशिश की। घाटी के पुल तोड़ डाले गए, पेड़ों को काटकर रास्ते पर डाल दिया गया और गोलियों की बौछार की गई। इन प्रयासों से अंग्रेजी सेना की प्रगति को बाधित तो किया गया, पर इसे रोका नहीं जा सका। जान जाए तो जाए, पर यह क्रांति रुक ना पाए। एक शेख भिखारी मरेगा तो 100 शेख भिखारी आएगा। ये धरती, ये छोटा नागपुर, ये भारत हमारा है, हमारा ही रहेगा। अंग्रेजों को मार भगाना है, ये हमारा हक है। हाँ हाँ हक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इन गोरों की गुलामी करने से अच्छा है अपने देश के लिए जान दे देना, हंसते हंसते इस देश के लिए प्राण निछावर कर देना। रुकना नहीं, मशाल लेकर आगे बढ़ना है। आजादी के लिए लड़ना है, लेकिन गुलामी मंजूर नहीं। हाँ हाँ मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आगे बढ़ो, अंग्रेजों से लड़ो। भारत माता की, अंग्रेजों से लड़ो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 6 जनवरी 1858 को शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। इनके समर्थन में अपार भीड़ इकट्ठी हो गई। अंग्रेज पदाधिकारी घबरा उठे। अगले दिन अदालत बैठने की मात्र औपचारिकता कर शेख भिखारी एवं अन्य सहयोगियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। 8 जनवरी को इन्हें टिकैत उमराव सिंह के साथ चुटुपालू घाटी के एक बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। कई इतिहासकार फांसी स्थल रांची में बताते हैं। इनके शवों को लटकता छोड़कर अंग्रेज सैनिक वापस लौट गए, जो अंग्रेजों की क्रूरता और निष्ठुरता का परिचायक था। झारखंड के ऐसे महान सेनानियों को सारा देश आज नमन कर रहा है। इनके बलिदान स्वतंत्रता के भावी संघर्षों के लिए प्रेरणा बना रहा। झारखंड के ऐसे महान सेनानियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शत शत नमन है।